भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रही है उसे लेकर प्रधानमंत्री आवास में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ साथ पूर्व सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात की, उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की, क्योंकि पाकिस्तान के जो कायराना हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 8 मई की रात को भी 300 से 400 ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए और आज 9 मई की रात को भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसा ही कुछ किया गया। जम्मू के साथ साथ कई शहरों में ब्लैकआउट है। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, जो बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, क्या कुछ निकल कर इन बैठकों से आया? पहली चीज जो कल पहली बार जिस तरह से जो है हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, तो उसमें 2-3 बातें जो खुफिया तरीके से सामने निकल के आई। उसमें एक ये थी कि इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से जो है तुर्की जो है काम कर रहा है। और अर्दवान जो पहले से कहते रहे हैं कि जो है हम जो है दोनों देशों के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से आपने भी देखा होगा, आप भी खबरों में वो नज़र बनाए रहते हैं, उनका एक युद्धपोत जो है पाकिस्तान में जो है आके रुका हुआ है। तो एक तरह से तो ये पहले से क्लियर था, लेकिन कल जब उनका ड्रोन जो है गिरने लगा भारत के कई शहरों में, जब हमारा S-400 ने गिराया तो ये पता चल गया। और आज की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है 5-5:30 बजे, एग्जैक्ट टाइम तो मैं भूल रहा हूं, तो उसमें भी ये बात जो है भारत सरकार ने ये बात बोली कि जो है क्या कहते हैं कि इसमें जो है तुर्की का हाथ है। तो उस हिसाब से कुल मिलाकर ये बात देखी जा रही है कि पहली चीज तो इसमें तुर्की जो है इन्वॉल्व हो गया। तुर्की के ड्रोन्स जो थे वो कल पता चला, वो बताया उसमें, लेकिन युद्धपोत भी तैनात आपने बताया जिस तरीके से कर दिया गया। लेकिन अब क्या कुछ पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक्शन, और ज्यादा बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में भारत सरकार है? मुझे लग रहा है कि कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो रक्षा मामलों के जानकार हैं वो ये बात कल ही से कहने लगे हैं कि भारत कुछ आंकने की कोशिश कर रहा है या कुछ जानकारी हासिल कर रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि कल मीडिया में देखिए, जितनी भी सोशल मीडिया पे खबरें चली कि भारत की नेवी ने कराची पे हमला कर दिया, लाहौर पे वो हो गया है, हाँ, इस तरह की बातें चली। लेकिन आज जो सुबह से जो मीडिया, भारतीय मीडिया चल रही है, उसके सब बड़ी संयमित तरीके से चल रही है। और भारत सरकार की तरफ से जितने भी जो बैठकें हो रही है या जो ब्रीफिंग हो रही है, उसमें कहीं भी ये बात नहीं पता चल रही है कि भारत क्या एक्शन लेने वाला है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक गंभीर विषय जो है पाकिस्तान के लिए भी बना हुआ है कि इतना हम मारने के बाद भी भारत जो है उकसावे में नहीं आ रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा। उसके साथ साथ शाम से जो है जिस तरह से बैठकों का दौर शुरू हुआ है, राजनाथ सिंह के यहाँ जो है तीनों सेना प्रमुख, थल, वायु और जो है पानी, सबका मतलब कि जो लोग ये देख रहे थे, और उसके बाद से जो है प्रधानमंत्री के आवास पे जो है जिस तरह की बैठकें चली है, और जो सीधे तौर पर अगर कहें तो पाकिस्तान भारत को युद्ध में धकेलना चाहता है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ तुर्की है, पर्दे के पीछे से चाइना भी है, छोटा सा देश अजरबैजान भी है, उसने भी समर्थन दिया है। वहीं भारत के साथ भी कई बड़े देशों ने समर्थन की जो है घोषणा पूरी तरीके से की है। तो आज भी दोपहर में जो है विदेश मंत्री जयशंकर जो है यूरोपीय यूनियन से बात कर रहे थे, तो उसमें भारत का तिरंगा, यूरोपीय यूनियन का जो है जो दिल्ली में जो है बैठक हुई है, उसमें जो है खुले तौर से यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम भारत का समर्थन कर रहे हैं और भारत पीड़ित है, आतंकवाद हमेशा से एक पड़ोसी देश से आ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो है काफी दुनिया भर के देशों का समर्थन मिला है भारत को। नहीं सर, एक चीज और समझना चाहूंगा मैं आपसे, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल और आज ड्रोन से हमला किया, कल भी लगभग 16-17 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, आज भी 20 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, और एक साथ सारे फ्रंट पर, वो गुजरात की बात हो, राजस्थान की बात हो या फिर और शहरों की बात हो, सारे फ्रंट पर एक साथ करता। मैं इतना सामर्थ्य पाकिस्तान के पास है तो नहीं, चाहता क्या है पाकिस्तान? आप ये भी तो देखिए कि हम लोग जब सामाजिक जीवन में जब अपने को करते हैं, तो एक तरह से अगर कोई शराब पी ले और कोई डगमगा रहा है, उसका दिमाग संतुलन नहीं है, तो हम यही कहते हैं कि अरे यार इसकी ठीक नहीं है, इससे क्या बात करना। उसी तरह से एक भूखे नंगे देश के पास, आपको भी मालूम है कि आज ही सुबह जो है 10 बजे भारतीय समय अनुसार 10 बजे और पाकिस्तानी समय अनुसार जो है 10:30 बजे IMF के साथ उनकी बैठक थी और उसमें कर्ज ही मांगा जा रहा था। पाकिस्तान की जो सरकारी
सरकारी वेबसाइट है वो ये बात कह रही थी कि हम जो है भारत ने हमला किया, जो सैनिक नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए IMF को जो है हमें पैसा देना चाहिए। तो अब इससे बड़ी मतलब कि कर्जे पर जिसकी अर्थव्यवस्था चल रही है, चीन से पैसा मांग रहा है, IMF से पैसा मांग रहा है, वो युद्ध चाहता है पूरी तरीके से। मतलब अभी तक तो जो हालात है वो देखकर यही समझ आता है। नहीं, आप ये भी तो देखिए कि जब आप किसी कमजोर व्यक्ति को मारते हैं तो उसकी इंसल्ट आप ही को होती है। मतलब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास क्या हैसियत है? टमाटर 300 रुपये किलो है, 150 रुपये हरी मिर्च है, और भारत से सारी चीजें बंद है, और उनके यहाँ 60 रुपए का एक तंदूरी रोटी मिल रहा है। तो आप क्या उसका आकलन करेंगे कि उसकी हैसियत क्या है? तो ये बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज भी कल की तरह 8 मई की तरह आज फिर पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन हिंदुस्तान के लगभग 20 शहरों पर गिराए गए। हालांकि वो सारे ड्रोन्स जो थे उनके हमले नाकाम। S-400 हमारा जो सुदर्शन सिस्टम है उसने कर दिए। बाकी मीटिंगों का दौर, बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन पाकिस्तान के ऊपर लिया जाता है।